తెంగేసిర్రు అది బ్యారికేడ్ తెంగేసిర్రు అది समय तो 11 बज चुके हैं। 11 बजने के बाद भी मेरे राम भक्त इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर है। मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। मेरे राम भक्तों, आज भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव सिर्फ हमारे भाग्यनगर तेलंगाना में नहीं, पूरे भारत के कोने कोने में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेरे मित्रों, आज हम सबके भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। मेरे मित्रों, भगवान श्री रामचंद्र जी ने अगर हमें जीवन में अगर किसी के मार्ग पर अगर चलना है तो हमें भगवान श्री रामचंद्र जी के मार्ग पर चलना है। मेरे मित्रों, ये मर्यादित किसे कहते हैं, मर्यादा में कैसा रहा जाता है, ये अगर हमें किसे सीखना है तो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी से हम सीख सकते हैं। मेरे मित्रों, लेकिन 14 साल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वनवास काटे हैं। सिर्फ एक जोड़े कपड़े से भाई लक्ष्मण के साथ सीता मैया को लेकर वनवास काटते हैं, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी तीर और अपनी कमान नहीं छोड़ी। मेरे मित्रों, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी को पता था कि दुश्मन कहीं से भी आ सकता है। मेरे परिवार की रक्षा के लिए, दुश्मन के सर्वनाश करने के लिए मेरा तीर और मेरा कमान मेरे साथ चलेगा। ये हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी की सोच थी। मेरे मित्रों, आज हम देख रहे हैं 500 साल पहले हिंदुओं को उनके त्योहार मनाने पर जीजिया टैक्स देना पड़ता था। जीजिया टैक्स 500 साल पहले। मेरे मित्रों, 500 साल होने के बाद में भी आज मुगलों की नाजायज औलादें हमारे हिंदुओं पर हमला कर रही है, हमारे त्योहारों पर पत्थर फेंक रही है। मेरे मित्रों, आज ही के दिन बंगाल में हिंदुओं पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। आज ही के दिन महाराष्ट्र में हिंदुओं पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। आज ही के दिन कर्नाटक में भगवान श्री रामचंद्र जी की शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। मेरे मित्रों, जहां जहां पर हिंदू संगठित नहीं है वहां पर हिंदुओं पर हमले हो रहे। लेकिन गर्व से कह सकता हूं कि मेरे भाग्यनगर का हिंदू, मेरे तेलंगाना का हिंदू आज मेरे साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव पर नाच रहा है, गा रहा है, धूम मचा रहा है। मेरे मित्रों, आज कुछ लोगों की नींद खराब हो गई होगी। आज कुछ लोग नहीं सो रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। भाग्यनगर का हिंदू जाग रहा है। अगर भाग्यनगर का हिंदू जागेगा तो ये जो छोटे भाई का पैजामा, भाई का कुर्ता पहने हुए ये दो बुलडॉग हमारे इस तेलंगाना में नहीं पूरे भारत को छोड़ के भागेंगे। मित्रों, बस हमें संगठित रहना है। मेरे मित्रों, अगर हम संगठित नहीं रहेंगे तो सोचो क्या होगा। मेरे मित्रों, होली के शुभ अवसर पर दिल्ली में क्या हुआ था तरुण के साथ, मैंने अभी एक बैनर देखा था। ये स्वयं बजरंगबली का आशीर्वाद मिल रहा है। आज तरुण की क्या गलती थी? होली का शुभ अवसर, छोटी सी बच्ची कलर खेल रही है, गुलाल खेल रही है, एक छोटा सा बॉल नीचे फेंकती है, बाजू के घर पे गिरता है एक लेडी पर, और वो लेडी उसके बेटे को फोन करती है। 25 से अधिक जिहादी आते हैं तरुण को किस प्रकार से, कितनी बेरहमी से तरुण का कत्ल कर देते हैं। आज पूरी दुनिया ने देखा है मेरे मित्रों कि किस प्रकार से तरुण का खून हुआ। मेरे मित्रों, हिंदू घटा है इसलिए हिंदू मरा। देखिए वहीं पर दिल्ली
लेकिन इनको डर किसी का नहीं। बस इनकी सोच क्या है, हिंदू है मार दो, ये इनकी सोच है मेरे मित्रों। लेकिन दिल्ली की सरकार ने, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिसने तरुण पर हमला किया, जिसने तरुण का खून किया, उसके घर पर बुलडोजर चलाया है। मैं हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारी बहन को धन्यवाद प्रकट करता हूं, लेकिन एक घर पे बुलडोजर नहीं, 25 के 25 जिहादियों पर बुलडोजर चढ़ना चाहिए। क्योंकि तरुण का खून एक व्यक्ति ने नहीं, 25 नामर्दों ने मिलकर तरुण अकेले हिंदू को उस पर हमला करके उसका खून किया। 25 के 25 घरों के ऊपर बुलडोजर चढ़ना चाहिए। ये आज भाग्यनगर का हिंदू दिल्ली की हमारी मुख्यमंत्री बहन से प्रार्थना करना चाहता है। मेरे मित्रों, हम गंगा को मां कहते हैं, गंगा को पवित्र मानते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी गंगा को किस प्रकार से अपवित्र करने का प्रयत्न किया गया। वहां पर 10 जिहादी एक बोर्ड चुराकर, वो चोरी करके हमारी गंगा मैया की नदी में जाकर वहां पर मटन बिरयानी खाते हैं और उन हड्डियों को हमारी गंगा मैया की नदी में डालते हैं। लेकिन मेरा हमारे मुख्यमंत्री, किस राज्य में उन्होंने गंदा काम किया? उत्तर प्रदेश में उन्होंने गंदा काम किया। वो उत्तर प्रदेश जहां पर बोला नहीं जाता, वो उत्तर प्रदेश जहां पर बोला जाता है, वो उत्तर प्रदेश जहां पर बोला नहीं जाता, वो उत्तर प्रदेश जहां पर ठोका जाता है। योगी आदित्यनाथ जी बाबा के राज्य में उन जिहादियों ने गंदा काम किया था, लेकिन अच्छे से सबक हमारे बाबा जी ने दिखाया है मेरे मित्रों। लेकिन कुछ लोग कहने लगे कि क्या हो गया, गंगा में अगर 4 हड्डी गिर गई, अगर कोई हिंदू मरता है तो उसकी भी हड्डियां उसी गंगा में डाली जाती है, क्या उन पर कार्रवाई करोगे? कुछ मुल्ले बोलने लगे मेरे मित्रों। तो मैं उनको कहना चाहूंगा, ठीक है, अगर ये तुम्हारी सोच है तो हमारे वाल्मीकि समाज के वीर, हमारे वाल्मीकि समाज के वीर शेर का गोश्त खाते हैं, शेर का। जहां पर तुम लोगों के प्रार्थना घर है, अगर वो प्रार्थना घरों के सामने हमारे वाल्मीकि शेर, अगर शेर की हड्डी खाकर तुम्हारे, जहां पर तुम्हारे प्रार्थना घर अगर वहां फेंक दे तो तुम लोग तो दंगा कर देते हो, दंगा। लेकिन तुम्हारी जैसी सोच हमारी नहीं है, क्योंकि हम सबको लेकर चलने वाले लोग हैं। और अगर हमसे जो टकराता है उसको मिट्टी में मिलाना भी हमें चाहता है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ईरान में खामेनी पर हमला इजराइल ने किया। खामेनी पर हमला अमेरिका ने मिलकर खामेनी को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। क्या पहुंचा दिया? लेकिन वो कंट्री अलग, वो देश अलग, लेकिन तेलंगाना के इन लोगों को क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। लोगों को क्या हो गया पता नहीं कि ये लोग खामेनी की मौत पर अपनी छाती पीट पीट कर रो रहे हैं मेरे मित्रों। कुछ ऐसे भी मुसलमान हैं जो 500 करोड़ रुपए जमा करके ईरान भेजने की योजना बना रहे। ईरान, तो मैं उन काश्मीरी मुसलमानों को पूछना चाहूंगा, जब पुलवामा में हमला हुआ था तब ये दर्द कहां छुपा हुआ था? हमारे हिंदुओं का नाम पूछ पूछ कर गोलियां मारी जा रही थी, तब ये तुम्हारा दर्द कहां था? हमारी वीर सेना आतंकी हमला होता है, हमारी वीर सेना मरते हैं, हमारे जवान मरते हैं, तब ये तुम्हारा दर्द कहां जाता है? मैं काश्मीर के मुसलमानों को पूछना चाहूंगा, जब तुम्हारी जेब ढीली नहीं होती है। आज ईरान में एक व्यक्ति मरता है, वहां पर युद्ध होता है, तो भारत के कोने कोने से लोग पैसा भेज रहे हैं ईरान में। अरे पैसा मत भेजो,